हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह महत्वपूर्ण विषय है सेक्स एजुकेशन। बार बार हमारे समाज में ये प्रश्न उठ रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए और भरपूर विरोध भी होता है इस बात का। होता है ना, समाज में हर व्यक्ति कहता है सेक्स एजुकेशन कॉलेज में या स्कूलों में देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वास्तव में हमारे मन में सेक्स एजुकेशन के विषय में, सेक्स के विषय में बहुत सी गलतफहमियां हैं और उन गलतफहमियों को दूर करने का ही प्रयास हमारा यह वीडियो है, जिसके माध्यम से हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि जब हम सेक्स एजुकेशन की चर्चा करते हैं, सेक्स एजुकेशन देने की बात करते हैं, तो हम उसमें बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं और क्यों समझाना चाहते हैं और कैसे समझाना चाहते हैं। एक वीडियो में ये सब चीज़ नहीं आ सकती, इसलिए हम श्रृंखला रूप में ये बात करेंगे आपसे और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक स्वतः ही पहुँचते रहें। हम जानते हैं प्राणी मात्र के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को, और वो दो आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति अनिवार्य भी है, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। कौन सी हैं वो दो आवश्यकताएं? वह है पेट व प्रजनन, है ना। यही आवश्यकता, सवेरे उठते हैं हम तभी हमें भूख लग जाती है, तो हमें रात को ही इंतजाम करके रखना होता है कि सवेरे हमें ये खाना है या इस तरह खाना है। तो दो आवश्यकताएं मूल है, पेट व प्रजनन। पेट की भूख मिटाना है और दूसरी प्रजनन की जो हम बात करते हैं उसका संबंध अपने समान संतति को जन्म देकर सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाना, गतिमान बनाए रखने से होता है। मित्रों, चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और आप सभी इस बात को जानते हैं ना, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वैसे तो यदि हम दूसरे प्राणियों को भी देखें तो सभी प्राणी अपने सहजाति के साथ समूह बनाकर ही रहते हैं, परंतु मनुष्य के अंदर उनसे अलावा एक शक्ति और है। वह शक्ति है उसकी विचारशीलता, और उसको भगवान के द्वारा या कहना चाहिए प्रकृति के द्वारा मिला गया एक अनुपम उपहार, जिसे हम वाणी के नाम से जानते हैं। और इस वाणी के माध्यम से वह परस्पर कम्युनिकेशन करने में, संपर्क करने में, विचारों का, भावों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनता है और अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। अपनी उन्नति करने के लिए ही उसने एक संस्कृति का विकास किया है। प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है, आपके मन में आएगा, संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द बहुत गहरा है। हम चूंकि यहाँ किसी और विषय पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस विषय को हम एक छोटे से रूप में यदि समझें, सामान्य शब्दों में यदि समझना चाहें, तो हम समझ सकते हैं जीवन जीने के, आत्म उत्थान के सामान्य नियम जो दूसरे की उन्नति में कहीं बाधक न बने, उनका पालन करते हुए अपना विकास करना संस्कृति के अंदर आता है। और इस संस्कृति को विकसित करने के लिए ही मनुष्य ने परिवार नामक संस्था का विकास किया है। सुरक्षा की दृष्टि से उसने 3 आवश्यकताओं को, जिन्हें हम मूलभूत आवश्यकता भी कहते हैं, माना है, और वो आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इनके लिए वो सतत प्रयत्न करता है। इन्हीं को हम पूर्व में जिन आवश्यकताओं के रूप में आपको बता चुके हैं, वो आवश्यकताएं हैं पेट व प्रजनन। पेट की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अर्थात भूख के लिए हमने सभ्यता का विकास किया। शरीर की भूख मिटाने के लिए हमने रोटी को आवश्यक माना। रोटी जो किसी भी रूप में हो सकती है, खाद्य पदार्थ के रूप में। शरीर को ढकने के लिए हमने कपड़े का विकास किया और सुरक्षा के लिए मकान को
आवश्यक माना और हमने मकान बनाए। वैसे ही जीवन की एक और आवश्यकता है और वह आवश्यकता है सेक्स, या हम उसे सेक्स के रूप में जानते हैं। सेक्स जिसे हम काम वासना के रूप में देखते हैं और जिसका हम सामान्य अर्थ लगाया जाता है वह है विपरीत लिंगी प्राणी के प्रति आकर्षण। वास्तव में सेक्स का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। तब यह सेक्स है क्या? इसी के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हमारे समाज के अंदर विद्यमान है और चूंकि ये एक ऐसा विषय है जिस विषय में हमारे समाज में, हमारे परिवार में हम खुलकर बात नहीं करना चाहते, परिणाम स्वरूप छिपकर उस विषय में अपने साथियों से पूछते हैं और साथी को भी पता नहीं है, इसलिए उसका हमेशा गलत अर्थ निकाल लेते हैं और अनेक तरह की गलतफहमियां हो जाती है। उन सारी गलतफहमियों को दूर करने का, उन भ्रम को समाप्त करने का और एक किशोर के हृदय में उठ रही इन प्रश्नों की लड़ियों को समाप्त करने का प्रयास ही वास्तव में सेक्स एजुकेशन है, जिसको देने की बात कही जाती है, जिससे हमारा किशोर वर्ग और हमारा युवा वर्ग, हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित न हो और अपनी शक्ति का संचय करे और उसका सदुपयोग कर सके। इस सेक्स शब्द के अंदर जब हम देखते हैं तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत आते हैं और वह महत्वपूर्ण बिंदु है सही उम्र, संयम और अनुशासन। यह सही उम्र क्या है, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा हमारी जो विवाह की उम्र मानी गई है वह उम्र है 18 और 21 वर्ष, है ना, जो हमें कानूनन प्राप्त है। 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का हो उसका विवाह हो सकता है, परंतु इस उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी जब प्रजनन की बात आती है तो पहले ही संतान को जन्म देते वक्त लड़कियां आज सीजेरियन ऑपरेशन से गुजर रही है और उस ऑपरेशन के बाद भी आईसीयू में उन्हें क्रिटिकल पोजीशन में रखा जाता है। मतलब इतनी क्रिटिकल स्थिति में वो पहुंच जाती है कि आईसीयू में उन्हें भर्ती होना पड़ता है और उनकी जान को ही एक तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, उनका जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता है, उन्हें जीवन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रजनन के लिए सही उम्र का चुनाव नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। इसके लिए यदि हम थोड़ा सा अपनी संस्कृति के अंदर जाएं, हमारे ऋषि मुनियों ने जब हमारे शास्त्रों का निर्माण किया तो वहाँ पर 4 आश्रम की व्यवस्था की थी। पहला आश्रम था उसमें हमारा वह था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा था सन्यास, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र सामान्यतः मानी गई थी मनुष्य की। अब पहला जो आश्रम रखा गया था वो 25 वर्ष का था, सभी 25 वर्ष के हैं, 25-25 वर्ष के। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ न कुछ सोचकर तो 25 वर्ष रखी होगी कि व्यक्ति को 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य में रहना है, उसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करना है, अर्थात तब उन्हें प्रजनन की ओर, संतति को जन्म देने की ओर आगे बढ़ना है। आज वैज्ञानिक युग है और जब हम विज्ञान की दृष्टि से वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं, सर्च किया जा रहा है, तो वहां पर भी ये बात साबित हो रही है। और व्यवहारिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि लड़कियां जब पहली संतान को जन्म देती है तो बड़ी ही क्रिटिकल स्थिति में पहुंच जाती है, उनका जीवन जोखिम में आ जाता है। इससे भी यही सिद्ध हो रहा है कि जिस पर्यावरण में हम आज निवास कर रहे हैं, जो कुछ हमारा खान पान है, जैसा कुछ हमारा रहन सहन है, उसमें हम छोटी उम्र में 25 वर्ष से कम की उम्र में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो रहे हैं। शरीर को बच्चे का प्रजनन करने की क्षमता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं तैयार कर पा रहे हैं। और वास्तव में ऋषि मुनियों की बात को भी यदि हम माने तो स्वाभाविक यही था कि 25 की उम्र के बाद ही
इस उम्र तक हम पहुंच पाते हैं। हमारा आज न पोषण ऐसा है, न हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। तब हमें पहले क्या करना होगा? हमें अपनी सही उम्र को प्राप्त करना होगा। यह सेक्स एजुकेशन सिखाती है। सेक्स का अर्थ है कि सेक्स आपको करना है तो सेक्स के लिए सही उम्र होना चाहिए, क्योंकि सेक्स का संबंध हम जिस प्रक्रिया से लेते हैं सामान्यतः, उसमें यदि बच्चे के आगमन की स्थिति बन जाती है तो फिर बच्चा तो होगा ही सही। इसलिए सही उम्र की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, अर्थात हमें सही उम्र का चुनाव करना होगा और तब तक अपनी शक्ति का संचय करना होगा। आज हमारी सोसाइटी के अंदर यदि हम देखें तो ये चीज़ बहुत गलत चल रही है। एक हवासी चल पड़ी है गर्लफ्रेंड बनाने की, बॉयफ्रेंड बनाने की, और इससे भी बढ़कर एक और स्थिति चल रही है लिव एंड रिलेशनशिप की। और प्यार के नाम पर बहुत गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति देखा जाए तो परिवार में कई रिश्तों से जुड़ा होता है। वह किसी का भाई है, बहन है, मौसी, मामा, चाचा, बुआ, और भी कई रिश्ते हैं जो जन्म से ही बन जाते हैं। परंतु आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो इस तरह के संबंध चल रहे हैं, उन संबंधों से उसे केवल नुकसान ही हो रहा है। आप सुनते रहते हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। वैलेंटाइन को हमारे युवा साथी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। बाजार गुलाब के फूलों से भर जाता है और इस तरह के प्यार की अभिव्यक्ति देने वाले बहुत से उपहारों से बाजार सज जाते हैं। इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट आइटम होते हैं कि जिन्हें देखकर जिनके पास इस तरह के रिश्ते नहीं होते हैं उनको भी एक बार यह मन जरूर करता है कि हम भी इन्हें खरीदें और इन्हें किसी को दें। लेकिन वापस हम दोहराते हैं कि इन सब के लिए एक सही उम्र होना चाहिए, नहीं तो वास्तविकता यह है, रियलिटी यह है कि एक बच्चे में ही सीजेरियन की स्थिति तक पहुंच जाती है महिला, क्रिटिकल पोजीशन उसकी हो जाती है। वास्तव में ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की जाती है उसका मतलब सेक्स नहीं होता, और न ही लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही सेक्स होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं वह यह है कि आप जहाँ पर भी रहते हो, आप जो भी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई वर्क करते हो, आप चाहे किसी भी उम्र के हों, यदि कोई कभी आपसे करीबी बढ़ाना चाहता है, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ना चाहता है, आपसे कहता है कि वह आपको प्यार करता है या करती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको बहका रहा है, फुसला रहा है। आप पेपर पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सभी पेपर पढ़ते हैं, और हम रोज़ पेपर में जो चीज़ पढ़ते हैं वह है इस तरह की कोई ना कोई न्यूज़ वहाँ पर अवश्य होती है। और इस तरह की न्यूज़ जब उसमें होती है तो बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट रूप में दर्शाई जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? इस तरह से क्यों दिखाया जाता है? कभी आपने सोचा है इस विषय में? और उसका कारण है, आप सोचिए इस विषय में। इसका कारण है कि आप उससे कुछ सीखें। कहीं ऐसा आपके साथ हो रहा हो, आपके पड़ोस में हो रहा हो, आपके मित्रों के बीच हो रहा है, तो आप स्वयं भी बचें और दूसरे को भी बचाएं। हम पेपर में पढ़ते हैं, उसने उसको बहका दिया, उसको फुसला दिया, उसको गुमराह कर दिया, उसको प्रलोभन दे दिया। प्रलोभन भी कई तरह के होते हैं, जॉब दिलवा देने का, जॉब में ट्रांसफ़र करवा देने का, नंबर बढ़वा देने का, या और किसी भी तरह का हो सकता है। यदि आपको कोई ऐसा प्रलोभन दे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की बात कहे या लिव इन रिलेशनशिप की बात कहे, बहकाए, तो
फेसबुक में, बस में, कहीं पर भी इस तरह का प्रलोभन आपको दे तो आप उनसे ना कहना सीखिए, क्योंकि जो भी 25 की उम्र से कम का है तो उसके लिए तो यह सही बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि कोई ऐसा है तो वह अभी शारीरिक रूप से इस दृष्टि से मैच्योर नहीं है, और यदि कोई मैच्योर उम्र का भी है तो भी उसके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए उसे हमेशा इस दृष्टि से सतर्क रहना चाहिए। वास्तव में आपको अपनी शक्ति को इकट्ठा करना है, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और उसे एक सही दिशा में लगाना है, तो आपको इन सब से बचना होगा। यही सब चीज बताती है सेक्स एजुकेशन। ये उसका पहली ही सीढ़ी है जो वो आपको बताती है कि आपको इसके लिए सबसे पहले अपनी सही उम्र देखना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? आप अपने को डेवलप करो। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, आप जानते हैं उनको, हमारे देश का गौरव रहे हैं वो। उनका संदेश रहा है, उठो जागो रुको नहीं जब तक लक्ष्य मिले नहीं। रामानुजाचार्य के विषय में सुना है, और भी बहुत से बड़े बड़े इस तरह के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारी ही तरह जन्म लिया, परंतु उन्होंने अपनी शक्ति को नष्ट नहीं किया, वेस्ट नहीं किया, उसे सकारात्मक दिशा में लगाया। और चूंकि उन्होंने वेस्ट नहीं किया, इसीलिए उनके चेहरे पर हमें तेज नजर आता था, उनका दिमाग कार्य करता था, वो सकारात्मक दिशा में सोचते थे और अपने कार्य को कार्य रूप प्रदान करके अंतिम स्थिति तक भी पहुंचाने में समर्थ होते थे। तो अपनी एनर्जी को बचाना है, किसी के बहकावे में उसे नष्ट नहीं करना है, तभी हमारा दिमाग काम करेगा। तब हमें क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, क्योंकि कहा गया है किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को मिसगाइड कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है और यही हमारे देश के साथ आज किया जा रहा है। मित्रों, हम इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में।